हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि बहुत ही मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे सभी। और गर्मियों का जो छुट्टियां हैं बच्चों का और टीचर्स का शुरू हो चुका है। तो पहले दिन देखिए मैंने क्या काम लेके बैठी हूँ। मैं अलमारी साफ़ करने का मतलब सारे जो कपड़े ऊपर नीचे ऐसे हो गए थे उसको जचाने का। और प्लस मैं पैकिंग भी मतलब सोच रही हूँ करने की, क्योंकि मुझे अब जाना है 20 दिन 15 दिन के लिए, थोड़ा पीहर जाना है। तो सोच रही हूँ क्या कपड़े लेके जाऊँ, तो वही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तीनों अलमारियों में खंगाल रही हूँ कि भाई जो कॉटन के हल्के हल्के से कपड़े हैं गर्मियों में जो पहनने लायक हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ, और जो मतलब गर्मी के लायक नहीं है उनको मैं अंदर रख देती हूँ। मतलब गर्मियों में तो आपको पता ही है कि हमें कैसे कपड़े पसंद होता है, एकदम लाइट वेट और हल्की कॉटन के कपड़े ही पसंद आते हैं पहनने। क्योंकि इतना मतलब गर्मी लगता है कि हल्के कपड़े रहते हैं तो वो थोड़ा कंफर्टेबल भी महसूस होता है। तो वही मैं देखिए कॉटन के निकाल लिया है, और देखा तो प्रेस करके मैंने रखा था, लेकिन कपड़े ऊपर नीचे होने की वजह से जो है वो दोबारा थोड़ा थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, जो मतलब ठीक ठाक हैं प्रेस किए हुए हैं उनको तो मैं रख दूंगी पैक करके, और बाकी जो नहीं हैं। और ये देखिए ये मेरा फेवरेट है कुर्ता, ग्रीन कलर में कॉटन का है, प्योर। और ये तो अच्छा है, चलो इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कॉटन का क्लोथ है जो कि मुझे स्टिच करने के लिए देना है, और आज ही मैं इसको देने जाऊंगी, क्योंकि 2 दिन के अंदर मुझे ये सिल के चाहिए। प्योर कॉटन का है, बहुत ही सुंदर है, कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो इसको स्टिच करने के लिए दूंगी, गर्मियों में पहनने के काम आएगा। तो इसको रख लेते हैं थैले में अलग से निकाल के। और ये टॉप है जो कि जीन्स के ऊपर पहन लो या लेगीज़ के ऊपर, किसी के लिए ऊपर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने वो डिसाइड कर लिए थे कपड़े मुझे कौन से ले जाने हैं, कौन से प्रेस करने हैं, कौन से स्टिच करने के लिए देने हैं। तो सेपरेट कर लिए थे, और फिर मैंने सूटकेस ला के रख दिया है। चलो अब इसको पूछ लेते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई है। तो इसको भी अच्छे से पूछ पाछ के फिर मैं अब लगाऊंगी कपड़े जो कि मैंने सेपरेट करके रखे हैं, कि पैकिंग एटलीस्ट कम से कम स्टार्ट तो करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो याद आता जाएगा, या जो भी मतलब सामान रखने के लिए याद आएगा उसको बारी बारी से रखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दी है मैंने पैकिंग। और जो सामने जो कपड़े थे जो ठीक ठाक थे प्रेस किए हुए उनको रख लेते हैं, और जो प्रेस करने वाले उनको मैं अलग कर लूँगी और उनको प्रेस करने के बाद रखूँगी। और जो स्टिच करने के लिए दूँगी वो स्टिच करके आ जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं उसको रखूँगी। तो चलिए ये काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर साथ ही साथ मैं लंच भी प्रिपेयर करूँगी। और देखिए इतना तेज़ धूप है, लू चल रही है, दोपहर का समय है, ये बहुत ज़्यादा लू चल रही है। तो लोग अपने मुंह वगैरह बांध के निकले हैं बाहर, मतलब बाहर जाते हैं तो सब बांध बांध के निकलते हैं कि भाई लू ना लगे करके। तो यही चल रहा था। और उसके बाद में देखिए कूलर मैंने ऑन कर दिया है, और बेटी पढ़ाई कर रहे हैं अपने कमरे में, और ससुर जी अपना लंच करके सो गए हैं। वो मतलब लंच हो चुका था हमारा। और ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, और अपने लिए बाजरे की रोटी, हस्बैंड के लिए बाजरे की रोटी, और ये टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। टिंडे और राजस्थान में काकड़िया करके मिलता है, दोनों को मिक्स करके बनाया था। और ये सुबह पराठे बनाए थे जो बच गए थे 2, और इसको भी रख देते हैं अंदर, नहीं तो बाहर क्या है कि थोड़े कड़े हो जाएंगे। और सलाद भी काट लिया था, चलिए रायता निकाल लेते हैं और फिर लंच कर लेंगे। क्योंकि हस्बैंड भी अब देखिए स्कूल से, उनका भी आज लास्ट डे था स्कूल का, तो वो भी आ चुके हैं। तो अब हाथ मुँह धो के वो भी खाना खाएंगे, लंच करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आ रहे हैं वो। तो मैं तब तक तैयारी कर लेती हूँ भाई, थोड़ा रोटी वगैरह गर्म कर लेती हूँ। बाजरे की रोटी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो उसको सेक देंगे ना दोबारा तो कड़क हो जाती है और अच्छे से गर्म हो जाती है। और फिर देखिए ये शाम का समय है, तो शाम के समय हस्बैंड जी ने गेहूँ मंगवा लिए थे। हम लोग साल भर के लिए भर के रखते हैं गेहूँ। तो ये 2 क्विंटल करके मंगा लिए थे, तो 2 क्विंटल मेरे हो जाता है, साल भर में काफ़ी होता है। तो मैं इनको दवाइयाँ डाल के रख लेती हूँ। मतलब ये देखिए ये दवाई लाए हैं, इनको कपड़े में बांध के मैं ड्रम जो है उसमें रख दूँगी, तो वो क्या है साल भर चल जाएगा। तो पहले ड्रम में जो पुराने गेहूँ थोड़े से रह गए थे, तो उसको मैं निकाल के फिर ड्रम को थोड़ा धूप दिखाऊंगी 1-2 दिन, उसके बाद फिर मैं उसमें रखूँगी। तो यही जो बचे हुए गेहूँ थे पिछले साल के, तो वो मैंने निकाल के रख लिए थे, 2 बाल्टी के अंदर आ गए थे। अब ड्रम को मैंने धूप में रख दिया था, ताकि इसके अंदर अगर थोड़े बहुत कीड़े वगैरह जो भी हों, इसको थोड़ा सुखा देंगे तो साल भर के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये शाम का समय चलिए चाय बना लेते हैं, और साथ साथ डिनर की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो डिनर में मेरे जो ससुर जी हैं उनके लिए लौकी की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी कुकर में, और उसके बाद में साइड बाय साइड चाय भी बन रहा था।
और उसके बाद में मैं फिर बेटे के लिए, देखो बेटे का डिमांड था कि भाई मुझे रोटी सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे तो आप कढ़ाई में जो अलग से नमकीन चावल बनाते हो ना, कढ़ाई में जो आप डाल के बनाते हो सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, मुझे तो वैसा बना के दो तो मैं वो खाऊंगा। तो ठीक है चलिए, बच्चों का डिमांड तो पूरे करने होते हैं, तो उसी के लिए मैं प्रिपरेशन करनी थी। तो देखिए मैंने ये दही है, कढ़ी बना दूंगी, इसके साथ में कढ़ी खा लेंगे। तो बाकी जो प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स तो उसमें वो खाता नहीं है, तो थोड़ा बहुत वेजिटेबल डाल के उसके भी जो चावल है उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। तो देखिए उसकी छौंकने की तैयारी कर ली थी, जीरा और राई और प्याज, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह ये सब डाल के मैं, बाकी तो कोई वेजिटेबल डालूंगी तो फिर खाएगा नहीं वो, तो ये डाल के मैं चावल धो के इसमें डाल दूँगी। तो उसको फ्राई करके, देखिए चावल भिगो दिए हैं, अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा हल्का सा धनिया डाल लूँगी। और पुलाव मसाला भी आप डाल सकते हैं अगर डालना हो, तो मैंने तो नहीं डाला था। और इसको सारा मिक्स करके फिर चावल को जो है पानी से निकाल के इसमें डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में पानी डाल देंगे। अब पानी अंदाज से डालते हैं, जैसे अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डालते हैं, वही अंदाज से पानी इसमें डाल देंगे। तो कढ़ी भी देखिए चढ़ा दी है होने के लिए, तो कढ़ी को फेंट देते हैं, नहीं तो फट जाएगी कढ़ी। और देखिए इसमें पानी मिला दिया था, अब इसको ढक दूंगी मैं। तो बीच बीच में ढकने के बाद मतलब थोड़ा खोल के चलाते रहेंगे इसको, तो वो सीज जाएगा आराम से, बहुत अच्छे से बनता है नमकीन चावल। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जो हम बनाते हैं और कुकर में जो बनाते हैं, दोनों के स्वाद में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो ये वाला जो बाहर ऐसे बनाते हैं ना, इसका स्वाद बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए साइड में रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी तो हमारे ससुर जी खाएंगे, उनकी पूजा पाठ हो चुकी थी और पूजा पाठ करने के बाद में वो डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद वो जाएंगे मंदिर, तो वो तो चले गए थे। और उसके बाद में मैं अपने जो जैना जी हैं उनके साथ में चल दी थी टेलर के पास कपड़े देने के लिए। भाई कपड़े भी तो देने हैं सिलने के लिए, तो टेलर के घर में आ गए थे हम और उनको नाप वाप दे दिया था सिलने के लिए। और फ्रेंड्स आप बताइएगा कि समर वेकेशन में आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या आप भी जा रहे हैं अपने पीहर, या आप कहीं और घूमने जा रहे हैं? मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके, और ब्लॉग को लाइक भी करिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, तो गुड बाय फ्रेंड्स।